हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर ग्रेट। सो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत ज़्यादा आपके एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। इस रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं नेपोलियन बोनापार्टो के बारे में, यानी नेपोलियन बोनापार्टो कौन था और उसके उदय के कारण क्या थे। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके बीए के पर्सपेक्टिव से और यूपीएससी पर्सपेक्टिव से, और भी जो आपके गवर्नमेंटल एग्ज़ाम होते हैं उसके पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक है। तो दोस्तों, आज हम इसको डिस्कस करते हैं। कुछ इस तरह से आपका क्वेश्चन आ सकता है बीए में, नेपोलियन बोनापार्ट के उदय के कारण की विवेचना कीजिए। यानी ऐसा क्या रीज़न रहे थे, ऐसे क्या कारण रहे थे इसकी वजह से नेपोलियन बोनापार्ट इतना ज़्यादा शक्तिशाली लीडर, इतना शक्तिशाली राजा फ्रांस का बन गया। तो दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट विश्व के महानतम व्यक्तियों में से एक था। उसकी तुलना सिकंदर महान और शालीमैन से की जा सकती है। दोस्तों, सिकंदर जिसने पूरी दुनिया को दोस्तों जीत लिया था, लगभग उस समय के जो बड़े बड़े साम्राज्य थे, तो उससे दोस्तों की जाती है। उसकी आश्चर्यजनक उत्थान के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। तो कैसे दोस्तों हम लोग यहाँ पर सिकंदर से उसका कंपैरिजन कर रहे हैं, कैसे वो सिकंदर के समकालीन, उसके समकालीन तो नहीं, उसके समक्ष तक लगभग उसके स्टैंडर्ड तक उसकी व्यक्तित्व पहुँच गया। तो उसका कारणों का दोस्तों हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सैनिक योग्यता। नेपोलियन की सैनिक योग्यता बड़ी विलक्षण और अद्भुत थी। वह कहा करता था, मैंने फ्रांस का एक राज मुकुट भूमि पर पड़ा हुआ पाया और मैंने उसे तलवार से उठा लिया, यानी अपनी सैनिक योग्यता के आधार पर। ठीक, मैंने उसको उठा लिया, यानी मैं वहाँ का राजा बन गया। वास्तव में नेपोलियन का ये कथन सर्वथा सत्य था, क्योंकि इटली की प्रथम विजय ने ही उसका सिक्का फ्रांस की जनता पर जमा दिया था और फ्रांसीसी जनता उसे देश का हीरो समझने लगी थी। उसकी सतत सफलताओं ने उसकी ख्याति को चारों ओर प्रसारित कर दिया और देश की जनता उसके गुणों का गुणगान करने लगी। इसलिए नेपोलियन की आश्चर्यजनक विजय उसके उत्थान में बड़ी सहायक सिद्ध हुई। फ्रांस के गौरव में वृद्धि। नेपोलियन ने अपनी महत्वपूर्ण विजयों से फ्रांस को अंतर्राष्ट्रीय गौरव बना दिया। संपूर्ण यूरोप नेपोलियन की विजयों से आतंकित हो गया और विदेशी राज्यों पर फ्रांस की धाक स्थापित हो गई। इन विजयों ने उसे इतना अधिक गौरवशाली बना दिया जितना वह लुई 16वें के समय में भी ना हो पाया था। फ्रांस की शोचनीय दशा। अब दोस्तों, एक और कारण रहा। फ्रांस की राज्य क्रांति के बाद राष्ट्रीय सभा में, यानी जो राष्ट्र सम्मेलन हुआ था, देश में शांति स्थापित करने में असफल रही थी, यानी वो सफल नहीं हो पाई थी। व्यवस्थापिका हॉट राष्ट्रीय सम्मेलन के आतंक के राज्य ने फ्रांस की दशा को अत्यधिक शोचनीय बना दिया था। डायरेक्टरी का शासन तो सबसे अधिक भ्रष्ट और निकम्मा था। इसलिए फ्रांस में एक ऐसे शक्तिशाली शासक की आवश्यकता थी जो देश को सुधार कर एक सशक्त और सुव्यवस्थित शासन प्रणाली का स्थापना कर सके। इस कार्य को पूरा करने की क्षमता नेपोलियन में पूर्ण रूप से विद्यमान थी, इसलिए उसका उत्थान होने का एक स्वाभाविक बात थी। तो एक तो दोस्तों कारण ये रहा कि जो फ्रांस की शोचनीय दशा थी उसको सॉल्व करने का जो एक मात्र किरण जो था दोस्तों, उस समय नेपोलियन में दोस्तों लोगों को लगता था, इसलिए दोस्तों उसका उदय का कारण बना। लोग उसके चाहने लगे, वो उसको एक हीरो की तरह मानते थे और धीरे धीरे दोस्तों वो कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ता चला गया। कुशल कूटनीतिज्ञ। नेपोलियन एक कुशल कूटनीतिज्ञ था। अपनी इस योग्यता का प्रमाण उसने इटली की प्रथम विजय से दिया। उसने अपने कार्यों से ये सिद्ध भी कर दिया कि वह अपनी दूरदर्शिता और कूटनीतिज्ञता दक्षता के लिए चार्ल्स मैग्नी के समकक्ष माना जा सकता है। भाग्यवादिता। नेपोलियन एक भाग्यशाली व्यक्ति था। तो दोस्तों, एक बात तो ये भी रही, जो नेपोलियन था वो बहुत भाग्यशाली भी रहा, क्योंकि इस तरह से दोस्तों परिस्थितियाँ बनी और उस समय पर, सही समय पर दोस्तों नेपोलियन था। अगर नेपोलियन किसी और युग में या
क्रांति से पहले पैदा हुआ होता तो जाहिर सी बात है नेपोलियन इतना ज़्यादा पॉपुलर ना होता। नेपोलियन एक भाग्यशाली व्यक्ति था। उसने एक बार कहा था, वह व्यक्ति प्रगति नहीं कर सकता जिसे पहले से ही ज्ञात है कि वह कहाँ जा रहा है। उसने ये भी कहा था कि मेरा वर्णन अधिक से अधिक प्रश्न में नहीं लिखा जाएगा। मेरा विचार है कि मुझे शीघ्र ही ऐसे कार्य करने हैं जिनका वर्तमान पीढ़ी से के व्यक्ति अनुमान नहीं कर सकते। नेपोलियन का भाग्य बड़ा प्रबल था। मिस्र के अभियान में समुद्री तूफान से बचकर सकुशल माल्टा पहुंच गया था और 1794 ईस्वी में अंग्रेज़ों की कैद से भी भाग निकलने में सफल हो गया था। मिन की भीषण कठिनाइयों से बचकर वह अपने भाग्य के कारण ही उचित समय पर फ्रांस पहुंच गया था। ऐसे बहुत सारे कारण थे जिससे दोस्तों वो अंग्रेज़ों की कैद में रहता, या हो सकता मिन की जो कठिनाइयाँ थी उसमें दोस्तों वो फंस के वहाँ पे मृत्यु हो जाती। परंतु जो उसका भाग्य था और जो ईश्वर था, ईश्वर ने उसका साथ दे दिया और सही समय पर दोस्तों वो फ्रांस की पे पहुँच गया उस समय। और भाग्य की बात ये दोस्तों, उस समय जो फ्रांस था वो बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहा था और उस सारी परेशानियों का समाधान लोगों को दोस्तों नेपोलियन में दिखता था, क्योंकि वो जो और बहुत सारे उसने ऐसे हेरोइक काम किए थे, ऐसे बहादुरी भरे कार्य किए थे, जिसकी वजह से दोस्तों नेपोलियन को दोस्तों लोग एक मसीही की तरह मानते थे और वो ये समझते थे कि नेपोलियन जो कि एक बहुत साहसी आदमी है, वो अपने साहस के दम पर, अपनी योग्यताओं के दम पर हमें इस कठिनाइयों से बाहर निकाल सकता है। अपूर्व अवसर। नेपोलियन को अपना उत्थान करने में 2 अवसर मिले थे। टूलो बंदरगाह पर अधिकार 1793 और राष्ट्रीय सम्मेलन की सुरक्षा करके उसने अमर ख्याति प्राप्त कर ली। दोस्तों जो राष्ट्र सम्मेलन हुआ था उसमें दोस्तों विद्रोह हो गया था, तो विद्रोह को दोस्तों दमन करने के लिए उसका जो उत्तरदायित्व है यहाँ पर नेपोलियन को दिया गया था और उसने बड़ी कुशलता से दोस्तों इसका दमन कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी जो ख्याति थी वो दूर दूर तक फैल गई थी। उसकी योग्यताओं ने फ्रांस की जनता का हृदय जीत लिया था। जोजेफाइन से विवाह। तो दोस्तों एक कारण यहाँ जोजेफाइन से विवाह। जोजेफाइन से नेपोलियन का विवाह उसके उत्थान में बड़ा सहायक सिद्ध हुआ और वह शीघ्र ही अपनी पत्नी के व्यापक प्रभाव के कारण फ्रांसीसी सेनाओं का अध्यक्ष बन गया। महत्वाकांक्षी। तो दोस्तों एक कारण ये था, जो नेपोलियन था दोस्तों वो बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी था। वो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी जो सोच थी, उसकी जो चाह थी, वो दूसरों से कहीं ज़्यादा थी। नेपोलियन बड़ा विवेकी और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसकी असीमित महत्वाकांक्षाओं ने ही उसे शीघ्र ही सफलताओं के शिखर पर पहुंचा दिया। इस प्रकार नेपोलियन अपनी योग्यताओं के बल पर फ्रांस की एक शस्त्र बन गया और लगभग 20 वर्षों तक यूरोपीय समुदायों का भाग्य विधाता और फ्रांस की राज्य क्रांति का संचालक बना रहा।